तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ वैसे इमेजिन करो, आप थिएटर के अंदर बैठे हो, स्क्रीन पर एक ह्यूज कास्टल घूम रहा है, सीन्स उल्टे सीधे हो रहे हैं और आपको लगता है कि ये चल क्या रहा है, ये तो एक अलग ही दुनिया है। और तभी एकदम से तांजीरो का शोर, हशीरास की एंट्री और फुल पावरफुल फाइट्स। लेकिन रुको, क्या ये मूवी सिर्फ एक्शन का ब्लास्ट है या इसमें इमोशंस की सुनामी भी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्फिनिटी कैस्टल ट्रायोलॉजी का पहला पार्ट वैसे डिलीवर करता है जैसे तुमने सोचा था? तो मैं इन्फिनिटी कैस्टल बहुत पहले देख चुका हूँ, लेकिन रिव्यू आज करने वाला हूँ। तो जितनी हाइप डीमो से इन्फिनिटी कैस्टल की बनी हुई थी, क्या वो डिजर्व करती भी है? हिंदी डब में कैसी थी और इसके क्रिटिसिज्म और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केल की। इन्फिनिटी कैस्टल एक नॉर्मल मूवी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये डीमन स्लेयर का फाइनल आर्क की शुरुआत है, मतलब स्टेक्स हाईएस्ट लेवल पर होने ही थे। स्टूडियो जो इसका यूफो टेबल है, उसने फिर से अपना मैजिक दिखाया है। विजुअल्स ऐसे हैं कि हर फ्रेम वॉलपेपर बन सकता है एंड 100% मैं ये कह सकता हूँ कि यूफो टेबल का बेस्ट वर्क है आफ्टर मुगेन ट्रेन। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको एनिमे एक्शन पसंद है तो ये मूवी एकदम बेस्ट होने वाली है आपके लिए। कैस्टल के अंदर का एनवायरनमेंट इटसेल्फ एक करेक्टर लगता है, रोटेटिंग रूम्स, इन्फिनिट हॉल्स और उसका डार्क और क्रीपी वाइब जस्ट अमेजिंग। और हाँ, मेरी तरफ से प्रो टिप, अगर आप आईमैक्स में देखोगे तो बस मजा आ जाएगा आप लोगों को। साउंड डिजाइन, म्यूजिक स्कोर सब थोड़ा एक्स्ट्रा पावरफुल लगता है। वहीं पे एक और चीज जो मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करती है वो है फाइट्स के बीच के इमोशंस। तांजीरो और हाशिरा सिर्फ डेमन से नहीं लड़ रहे होते, वो अपनी खुद की कहानियां, अपने पास्ट और अपने दर्द से भी लड़ते हैं। एंड मेरे ओपिनियन के हिसाब से यही चीज इस मूवी को अलग बनाती है। ये सिर्फ एक शोनन एक्शन नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर भी लगती है। अकाजा का बैक स्टोरी मुझे मांगा में तोड़ गया था और जब वो बिग स्क्रीन पे आया सो दैट वाज रियली गूज़बम्प्स। तो अब अगर सिर्फ रिव्यू में सिर्फ तारीफ ही हो तो मजा नहीं आता। शाबाश बेटा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव्स और क्रिटिसिज्म्स के बारे में। इन्फिनिटी कैस्टल के कुछ इश्यूज हैं जिनके बारे में मुझे जरूर डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज पेसिंग। तो मेरे हिसाब से मूवी के पहले 1 घंटे में थोड़ा ज्यादा फ्लैशबैक्स और स्लो बिल्डअप है, मतलब एक्शन सिर्फ थोड़ा लेट होता है और बीच बीच में इमोशनल डंप बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप एक फास्ट पेस्ड एक्शन फैन हो तो शायद ये पार्ट आपको थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्लो भी चलता है, आप लोगों को कोई बोरियत नहीं होती, तो आपके लिए बेस्ट है ही। दूसरा ये कि ये सिर्फ ट्रायलॉजी का पहला पार्ट है, मतलब कहानी खत्म नहीं होती ऑफ कोर्स। एंड में आपको एक क्लिफ हैंगर मिलेगा और थिएटर से निकलते हुए आपको ऐसा लगेगा कि बस इतना ही। लेकिन अगर आप पेशेंस रखो तो ऑफ कोर्स ये परफेक्ट सेटअप है नेक्स्ट मूवीज के लिए। तो मेरे हिसाब से तो यही नेगेटिव्स थे। एंड वहीं पे अगर हिंदी डब एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मुझे काफी मिक्स्ड ओपिनियन है इसको लेके। वॉइस एक्टिंग काफी अच्छी है, स्पेशली तांजीरो और गियो के वॉइसेस सॉलिड लगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इमोशनल इंटेंसिटी थोड़ी कम लगती है कंपेयर टू जैपनीज डब। तो मेरे हिसाब से अगर आप कंफर्टेबल हो तो ओरिजिनल प्लस सबटाइटल्स देखना बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आपको हिंदी डब चाहिए तो टेंशन नहीं, काफी डिसेंट काम हुआ है। तो भाई मेरी तरफ से क्या वर्डिक्ट है? मुझे लगता है कि इन्फिनिटी कैस्टल वो टाइप की मूवी है जिसे थिएटर में मिस नहीं करना चाहिए, और अगर मिस कर दोगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। इसकी वर्ल्ड क्लास एनिमेशन, इमोशनल डेप्थ और विलेंस की बैक स्टोरी, ग्रैंड स्केल फाइट्स और सुपर साउंड डिजाइन, और उसके अलावा फैंस के लिए प्रॉपर फैन सर्विस मूवमेंट, ये इसके पॉजिटिव पॉइंट में है। वहीं पे इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो है कभी कभी स्लो पेसिंग और वहीं पे इनकम्प्लीट फील होना, जो कि खैर कॉन्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन खैर डाल देते हैं। शाबाश बेटा। मेरी रेटिंग्स की बात कीजिए तो जो डीमन स्लेयर के फैंस हैं, जो समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, तो उस हिसाब से मैं 4.5 रेट करना चाहूंगा कि मैं भी डीमन स्लेयर का फैन ही हूँ। लेकिन जो कैजुअल व्यूअर्स हो सकते हैं जो कि पहली दफा या फिर बहुत ज्यादा एनिमेस नहीं देख सकते, उनके लिए मैं 3.8 रेट करना चाहूंगा। और मेरी रिकमेंडेशन बहुत सिंपल है, अगर आपको मुगेन ट्रेन पसंद आई थी तो ये उससे एक लेवल ऊपर है। बस पेशेंस रखो और रेडी रहो हैवी इमोशंस के लिए। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम लोगों ने इन्फिनिटी कैस्टल नहीं देखी क्योंकि तुम्हें उससे पहले की स्टोरी नहीं पता, तो तुम लोग ये वीडियो जाकर जरूर देखो, मैं तुम लोगों को वहीं पे मिलूंगा।